आज की सरकार भी मानती है कि बहराइच भरों की प्राचीन राजधानी थी। नमस्कार साथियों, आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको जरूर दिखाएंगे। इसके पहले ये डिस्क्लेमर है, सभी का सम्मान करते हैं, सभी धर्म संप्रदाय पंथ जाति सभी का सम्मान करते हैं। और आपको जरूर दिखाएंगे कि आज की वर्तमान सरकार ने यह स्वीकार कहाँ किया है कि बहराइच स्थान जो है वो प्राचीन भरों की प्राचीन राजधानी है। उससे पहले आप देख लीजिए भर ट्राइब, इसका डेफिनेशन, भरों को क्या कहा जाता है, बार बार दिखाया है ताकि एजुकेट हो सके। और यही शोधकर्ता कहते हैं कि भर को अपने बारे में, भर शासकों को अपने बारे में नहीं पता है, आज के लोगों को अपने बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर। इसके पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं कुछ और शोध रिपोर्ट। यह जो पहला डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं यह एक शोध रिपोर्ट है जिसे विश्वविद्यालय ने जारी किया है। इसे विश्वविद्यालय ने जारी किया है और हम धन्यवाद देते हैं ऐसे शोधकर्ताओं को। इस शोध रिपोर्ट में वह लोग जो सोशल मीडिया पर भर इतिहास का विरोध या कटाक्ष करते हैं, उनके ही लोगों में से कुछ सम्मानित लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वह इतिहास शोध में यह मानते हैं कि न सिर्फ बहराइच बल्कि पूरे अवध में भरों का राज था। और यहाँ के जो ओरिजिनल प्राचीन शासक थे वह भर थे। यह कौन कहता है? यह कुछ सम्मानित लोग जो इतिहास पर शोध कर रहे हैं वो कहते हैं। ये देख लीजिए। और इसका हेडिंग क्या है? बैस क्षत्रियों के संदर्भ में बैसवाड़ा का इतिहास। और इसे सम्मानित श्रीमती प्रतिमा सिंह जी द्वारा लिखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है भरों के बारे में कि ये बैसवाड़ा क्षेत्र में बैस क्षत्रियों के आगमन के पूर्व यहाँ का एक युद्ध प्रिय जाति का बोलबाला था। जनश्रुति के अनुसार उस जाति को भर कहा जाता था और बैसवाड़ा ही नहीं वरन समस्त अवध में के एक बड़े भाग पर उनका आधिपत्य था। ये देखिए शोध में, विश्वविद्यालय के शोध में ये कहा जाता है। और जगह जगह के जैसे उन्नाव, रायबरेली, बाराबांकी, ऐसे बहुत सारे, गाजीपुर, चिरैया, कोटबस्ती, जितने भी पूर्वांचल के ज़िले हैं उनमें भर सरदारों का या भर राजाओं का राज था। यह उनके द्वारा कहा जा रहा है। यह किसके द्वारा कहा जा रहा है? यह उनके द्वारा ही कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा शोध। तो ये देखिए दूसरा शोध है और दूसरा डॉक्यूमेंट देखते हैं। यह भी एक शोध रिपोर्ट है, विश्वविद्यालय द्वारा यह भी जारी किया गया। और इसमें भी यहाँ सम्मानित, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं जिन्होंने यह शोध रिपोर्ट किया है। और यह शोध रिपोर्ट किया है श्री आरिफ जी ने। और यह भी यूनिवर्सिटी का ही शोध रिपोर्ट है, देख लो आप लोग। यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आभार। जो राजभर समाज आपका बहुत बहुत आभार करता है। और ये पेज नंबर क्या है तो दिखा दूँ आपको। ये पेज नंबर 57 है। और ये क्या कह रहे हैं वह भी आप देख लीजिए। बहराइच और बहराइच के अलावा पूरे अवध जो है वह प्राचीन भरों का राज्य था। जो बहराइच जो है वो भरों की राजधानी थी। और इसके अलावा एक कदम और आगे बढ़कर यह क्या कहते हैं? इसके अलावा एक कदम आगे बढ़कर ये क्या कहते हैं? तो इसके अलावा एक कदम आगे बढ़कर ये कहते हैं कि बहराइच जो था यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव थे और सुहेलदेव भर थे। ये कह रहे हैं, देख लीजिए। यह भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है उसका शोध है और उसमें भी यह वही कह रहे हैं। अब असली मुद्दे पर आते हैं। ये मैं उम्मीद है हमें कि आप लोगों ने यह रिपोर्ट भी देख लिया होगा। असली मुद्दे पर आते हैं। असली मुद्दा यह है कि वर्तमान सरकार ने कहाँ माना है कि बहराइच भरों की प्राचीन राजधानी थी। तो आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। यह 2011 का सर्वे रिपोर्ट है। ये देखिए 2011 का सर्वे रिपोर्ट है, जनगणना डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। और इसके पेज पर देखेंगे तो आपको आगे का इतिहास मालूम पड़ेगा। पहले ये देख लीजिए बहराइच, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, जनगणना 2011। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, घबराइए नहीं, सबको मिल जाएगा। 2011 बहराइच, ये अभी का है। ये कभी का अभी का है। ठप्पा मोहर सब सील वगैरह देख लीजिए किस डिपार्टमेंट का है, कब जारी किया गया है। और ये क्या कहते हैं? तो हम चलते हैं पेज नंबर 1 पर और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, ये क्या कहते हैं। तो इसमें भी इस रिपोर्ट में भी कहा गया है महाराजा सुहेलदेव और विदेशी आक्रमणकारी सालार के बीच एक शौर्य युद्ध हुआ था। एक शौर्य महायुद्ध हुआ था। दोनों योद्धा लड़ पड़े थे और इसमें महाराजा सुहेलदेव जी को विजय प्राप्त हुआ था।
और यह रिपोर्ट क्या बताता है, तो यह रिपोर्ट यह भी बताता है, क्या बताता है, तो बताता है कि महाराजा सुहेलदेव लोकल योद्धा थे। यह यहाँ किसी और की जाति के बारे में नहीं, यहाँ बताया जा रहा है कि महाराजा सुहेलदेव लोकल योद्धा थे। और लोकल लोकल से क्या समझते हैं आप लोग? लोकल का मतलब स्थानीय, हिंदी में उसे स्थानीय। इसके उलट अभी तक इसके पहले जो भी 2 शोध रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया है, इसमें भी कहा गया है, और ऐसे सैकड़ों और भी रिपोर्ट हैं जो मैं दिखा सकता हूं, जिसमें बताया गया है कि भर प्राचीन से वहां पर थे और वह स्थानीय थे। उस रिपोर्ट में भी बताया गया भर स्थानीय थे, और यहाँ सरकार का जो रिपोर्ट इसमें भी बताया जा रहा है कि राजा सुहेलदेव स्थानीय थे, लोकल थे। और 13वीं शताब्दी के बाद बहराइच के जो शासक थे वह 13वीं शताब्दी के बाद वहाँ पर किसी और जगह से माइग्रेट होकर आए हैं। तो हर रिपोर्ट में वहाँ का जो पुराने जो शासक, भर शासक थे, उनको लोकल कहा गया, और यहाँ भी इनको लोकल कहा जा रहा है, यानी स्थानीय कहा जा रहा है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़कर क्या कहता है, इससे एक कदम आगे बढ़कर यह रिपोर्ट क्या कहता है, पेज नंबर 9 पर जाइए। तो यह क्या कहता है, तो एक कदम आगे बढ़कर यह कहता है कि यह बहराइच स्थान भरों की प्राचीन राजधानी थी। देखिए, इन मिडल एज दिस प्लेस वाज कैपिटल ऑफ भर डायनेस्टी। कैपिटल माने राजधानी, और भर डायनेस्टी माने भर साम्राज्य का राजधानी। क्या था ये भरों की राजधानी बहराइच थी। तो कैसे आप लोग कहते हो कि यहाँ जो है अन्य जो भी यहाँ के महाराजा थे वो किसी और के थे, या इधर के थे, या वहाँ के थे? तो यह अब इसके बाद भी यदि, और इसके अलावा गजेटियर आपको कई बार दिखाया हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात इसमें तो नहीं है गजेटियर में। तो यहाँ भी देख सकते हैं भर जो है, भर सरदार सुहेलदेव जी गजेटियर में लिखा है। तो मेरे भाइयों, मैं अन्य लोगों को भी कहना चाहूँगा, चाहे हमारे भाई जैसे हैं, तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि मैं सभी सम्मानित भाइयों को फिर बताना चाहूँगा कि हमारा जो भर समाज है वो हमेशा सोया रहता है। तो इनको कोई भी रिपोर्ट दिखा दीजिए, इनको गजेट दिखा दीजिए, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट दिखा दीजिए, सोते रहेंगे। इनको चाहे राम मंदिर मामले में भरों की चर्चा हुई है वो बता दीजिए, सोते रहेंगे। चाहे 2000 साल पुराना प्रथम एडी का शिलालेख दिखा दीजिए, फिर भी ये सोते रहेंगे। यहाँ तक कि चाहे फ्रांस का कोई शोधकर्ता फ्रेंच भाषा में, फ्रांस की भाषा में इनके ऊपर इतिहास लिख दे और महाराजा सुहेलदेव को भर बता दे, फिर भी ये सोते रहेंगे। और ये जागेंगे कब? तो ये जागेंगे, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, जागेंगे जब हमारे सम्मानित मंत्री श्री माननीय अनिल जी अगर उद्घोष कर दे या ऐलान कर दे, तो ये धड़ाधड़ प्रकट हो जाते हैं, लाखों की संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे सम्मानित पूर्व मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश जी यदि आह्वान कर दे, उद्घोष कर दे, तो उनकी एक आवाज़ पर लाखों भर एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारे इतिहास की बात आए तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जब इतिहास की बात है, हमारे समाज के इतिहास की बात है, जहाँ चीख कर कितने भी दस्तावेज बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों बड़े गमगीन स्वर में मैं कहना चाहूँगा, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि हमारा समाज सोता रहा है, सोता रहेगा। इसलिए आप किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लगातार लगे रहिए अपने अपने मिशन में। लिंक ट्विटर पर शेयर कर दिया हूं, और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया हूं। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो ले लीजिए, और हमारे समाज को कहेंगे सोते रहिए, सोते रहिए, सोते रहिए।